हेलो स्टूडेंट्स, ये है साइथमेटिक्स और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है टॉपिक, वो है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। तो मोल कंसेप्ट हम क्या देखते हैं कि मोल एक ऐसा यूनिट है अमाउंट की, है ना। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में जो भी हम सब्सटेंस का अमाउंट को हम अगर पढ़ते हैं तो उसकी यूनिट हमेशा मोल होती है। अब मोल क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के, अगर हम कोई भी सब्सटेंस के कुछ पार्टिकल्स हैं, उसके उसके 6 पॉइंट, किसी भी पार्टिकल के 6.022 इंटू 10⁻23 जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एक मोल कहते हैं। इसको हम डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि जैसे 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल एज और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप। तो ये क्या है? मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज़, यानी कि अगर हम किसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करें तो मोल में आता है। जैसे हम बोलते हैं 1 डज़न, है ना। 1 डज़न इक्वल्स टू कितना होता है? 12 होता है ना। यानी कि 12 के जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं क्या? 1 डज़न बोलते हैं। ऐसे ही जैसे 1 स्कोर, एक और यूनिट लेते हैं हम, है ना, उसको हम 20, यानी कि 20 अगर कोई चीज़ें हैं तो स्कोर स्कोर बोलते हैं। अगर हम जो है 12 लेते हैं तो उसको हम 1 डज़न बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम इतने पार्टिकल्स लें 6.022 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻23, तो इतने पार्टिकल्स और एंटिटीज़, है ना। या कोई आइटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ लें हम, है ना। आइटम्स भी ले सकते हैं और चाहे मॉलिक्यूल्स हों ये, उसके इतने पार्टिकल्स अगर होंगे तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? उनको हम 1 मोल बोलते हैं। तो उसको हमने एक स्टैंडर्ड क्या लिया हुआ है? स्टैंडर्ड हम लिया हुआ है इसको कार्बन 12 के आइसोटॉप की वजह से। पहले हम अपना जो स्टैंडर्ड है वो हाइड्रोजन को लिया करते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं? कार्बन 12 आइसोटॉप को लेते हैं, है ना। कार्बन 12 आइसोटॉप के 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम, इसमें हमारे पास जितने भी हमारे पार्टिकल्स होंगे उनको हम 1 मोल बोलते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि जैसे सपोज़ करो, अगर हमें कोई रिएक्शन करना है, जैसे अगर हमारी एक रिएक्शन लें H2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस H2O। अब हम कहें हमें जो है, अगर हम कंप्लीटली यूज़ करके H2 को, O2 को हमें H2O बनाना है तो हम कैसे करेंगे? अगर हम, जो हमारे पास आजकल तरीका है मेज़रमेंट का सब्सटेंस को, तो नॉर्मली क्या करते हैं? नॉर्मली हम ग्राम्स में या लीटर में हम उसको ले सकते हैं। तो अगर हम इसको H2 को ग्राम में लेंगे, O2 को भी ग्राम में अगर लेते हैं, तो उसमें कुछ सफिशेंट, कुछ जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर उससे बनेगा। तो हम इसको कैसे काउंट करें? क्योंकि जो रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शंस, वो हमेशा नंबर में होती है। मतलब अगर हम यहाँ पे 2H2, 2H2 और एक अगर हम जो O2 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, किसके? H2O के, वाटर के। तो अगर हम ऐसे तो ले नहीं सकते हैं हम कि दो हम H2 ले लेंगे और एक एक O2 ऑक्सीजन कहाँ से कैसे लेंगे? तो हम क्या करते हैं? हम इस तरह से हमने एक यूनिट बना ली अपनी कन्वर्ट करने के लिए, जिससे हम इस नंबर को मास में या वॉल्यूम में फिर फर्दर आगे उसमें कन्वर्ट कर सकें। तो इसलिए हमने कैसे क्या किया? इसके अगर हम 2 मोल्स लेते हैं, है ना, इसके 2 मोल्स लें और इसका 1 मोल लें, है ना। तो 1 मोल क्या मतलब हो गया? 2 मोल का मतलब क्या हो गया? 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2, इतने पार्टिकल्स होंगे उसमें हाइड्रोजन के। और 1 में कितना हो गया? 1 में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे ऑक्सीजन के। तो ये हम पार्टिकल्स ले लें मोल्स में, अगर हम 2 मोल्स ले लें, 1 मोल ले लें। और हम कैसे लेते हैं 1 मोल को 2 मोल? तो जैसे हमने देखा कि कार्बन आइसोटॉप का 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल होता है। ऐसे ही क्या होता है, अगर हमने एक और जो सरप्राइजिंग चीज़ देखी कि अगर हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास या जो मोलिकुलर मास लेते हैं उसको ग्राम में लिखते हैं उसको, अगर हम, है ना, तो उसके उतने ग्राम्स में 1 मोल होता है। जैसे ऑक्सीजन लेते हैं उसमें तो 32 ग्राम्स क्या होगा? उसका 1 मोल होगा। ऐसे ही अगर हम H2 लेते हैं तो H2 कितना होता है एटॉमिक मास? वो होता है 2 ग्राम होता है। तो 2 ग्राम कितना होता है? 1 मोल होता है। जैसे कार्बन का हमने देखा अभी 12 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मोल होता है। तो ऐसे ही हमने देखा यहाँ पर, जैसे 12 ग्राम को 1 मोल बोल रहे हैं, ऐसे ही हम
ऑक्सीजन के O2 के 32 ग्राम्स को 1 मोल बोलेंगे, H2 के 2 ग्राम को 1 मोल बोलेंगे, है ना। तो एक जो है मोल एक हमारी एक SI यूनिट है, बेसिक यूनिट है अमाउंट के, जिसको हम अमाउंट को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो हम जो है इस तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं कि हम मोल को, जैसे हम अगर सपोज़ करो हमें वाटर को जो है बनाना है, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके आपस में, तो अगर हम ये H2 के 2 मोल्स का मतलब क्या है 4 ग्राम्स, यानी कि अगर हम इसको 4 ग्राम्स मेज़र कर लें, है ना, हाइड्रोजन को, ऐसे ऑक्सीजन को कितना ले लें हम 32 ग्राम्स, है ना। 32 ग्राम्स अगर हाइड्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हम, और 4 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं, तो उससे कम्प्लीटली अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितना बन जाएगा 18 ग्राम H2O से हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखो हमने क्या लिया 4 ग्राम H2 और 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो हमें पता चल गया कि अगर हम 4 ग्राम हाइड्रोजन को कम्प्लीटली यूज जब करना है तो उसके लिए हमें कितना चाहिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो हमने ऑक्सीजन, ये जो हमारा मोल वाला तरीका है, इससे हम क्या करते हैं उसको, इससे हम जो है हमारे मास को नंबर में, है ना, एटम्स के नंबर में उसमें जो है कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारा है मोल का इम्पोर्टेंस। तो अगर हम किसी कार्बन में भी हम देखें इस चीज़ को, 12 ग्राम को, ये हमने जो है 12 ग्राम को हम आराम से जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कैलकुलेट कैसे किया है उसको हमने, कि हमने 12 ग्राम ले लिया, 1 मोल में 12 ग्राम होते हैं, कितना होता है 1 मोल में 12 ग्राम होते हैं, उसको हम अगर डिवाइड करें एक मास से, है ना, जो हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से लिया हुआ है, एक कार्बन एटम का मास निकाला हुआ है हमने, है ना। अगर हम मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करके, स्पेक्ट्रो, है ना, मिट्टी से हमने क्या किया हुआ है कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम ये निकाला हुआ है हमने, ये क्या है ना, मास ऑफ 1 कार्बन, कार्बन 12, है ना, कार्बन एटम, उसके मास को अगर डिवाइड कर दें टोटल 12 ग्राम, तो ये क्या हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। 12 ग्राम मतलब क्या है ये 1 मोल, है ना, यानी कि मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, है ना, डिवाइड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम, है ना। उसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, जो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है। तो इससे हमारा 6.022 आ गया। तो इसमें ख़ास बात क्या हुई, हमारे पास स्पेशल चीज़ क्या है, पहला पॉइंट है हमारा कि हम 1 मोल किसको बोलते हैं, है ना, यानी किसी भी सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10⁻23 जो पार्टिकल्स हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं 1 मोल, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी बेसिक, है ना, SI यूनिट है किस चीज़ के लिए, अमाउंट को मेज़र करने के लिए, अमाउंट किस चीज़ का, है ना। इसको हम ज़्यादातर, है ना, केमिस्ट्री में जो है यूज़ करते हैं मोस्टली इसको हम। और इसमें ख़ास बात क्या है कि किसी भी चीज़ का अगर हम ग्राम में लिखें, किसी भी ना एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास या फॉर्मूला मास अगर होता है कोई फॉर्मूला मास, इनको अगर हम किसमें लिखते हैं, ग्राम्स में लिखें इसको, है ना, तो क्या होता है उसका, है ना, उसमें जो है कितने पार्टिकल्स होंगे, उसने ग्राम्स में लिखे हैं उसको, तो उसमें होंगे 6.023 पार्टिकल। जैसे एटॉमिक मास मतलब जैसे ऑक्सीजन O लेते हैं तो इसमें क्या होगा, इसका 16 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे 6.02 10⁻23, अप्रॉक्सीमेटली लिया है, 22 लिख सकते हैं इसको, 23 पार्टिकल। ऐसे ही अगर हम O2 लेते हैं, ऑक्सीजन, है ना, O2 अगर लेते हैं, O2 में इसमें क्या हो जाएगा 32 ग्राम है, इसका 32 है इसका मास, उसको लिख लिया हम 32 ग्राम लिख दें अगर हम उसको, कितने पार्टिकल्स होंगे उसमें 6.02 10⁻23 नए पार्टिकल। ये है इसका मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, ये क्या है ग्राम में लिख लिया इसको हमने, है ना। अब ये हो गया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे ही जैसे NaCl अगर लेते हैं हम, है ना, कितना होता है इसका 58.5, इसको लिख लें हम ग्राम में, तो 58.5 ग्राम लिख लिया, कितना पार्टिकल्स होंगे इसमें 6.02 10⁻23। ऐसे ही H2 अगर लेते हैं हम, H2 में कितना होगा इसका 2 होता है इसका मोलिकुलर मास,
कितना ग्राम, 2 ग्राम में लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि ग्राम में नहीं होता, ये किस में होता है, यूनिट, यूनिट में, ठीक है ना, मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यूनिट, उसको ग्राम में लिख लिया हमने। ग्राम में, इतने ग्राम में, इसका मतलब क्या होगा, 6.02 10⁻23 पार्टिकल। जैसे अगर H सिंपल एटम लेते हैं, एटॉमिक मास कितना होता है इसका 1, इसका मतलब क्या हुआ इसके 1 ग्राम में 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स, इस तरीके से। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है कहीं पे, तो उससे हम उसके एक मोल का मास पता कर सकते हैं। वो क्या होगा उसका, उसे बोलते हैं मोलर मास, तो बोलते हैं उसको मोलर मास। मोलर मास मतलब क्या है कि मास ऑफ, है ना, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, में भी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, है ना, ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम, ठीक है। ग्राम में अगर हम किसी सब्सटेंस का 1 मोल का मास लेते हैं तो वो होता है हमारा मोलर मास। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोलर मास है, 1 ग्राम H का मोलर मास। ये 2 ग्राम H2 का मोलर मास कितना है, 2 ग्राम। इसका मोलर मास कितना है NaCl का, 58.5 ग्राम। O2 का कितना है मोलर मास, 32 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोल क्या होता है, किसी सब्सटेंस का 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स 1 मोल होता है। और वो, ये इतने पार्टिकल किस में होते हैं, किसी अगर मॉलिक्यूल है कोई या एटम है, उसके 1 मोल, उसके जो एटम, उसका मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास है, उसको अगर हम ग्राम में लिख लें तो उतने ग्राम, उतने मास का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, वो ये 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मोलर मास और मोल्स के बारे में, मोल कंसेप्ट के बारे में। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।